This video is useful for those aspirants who are just appearing in interview of 21 and in coming days will appear in interview of 2022 batch, and also all those who are preparing for examination and wants to become an officer. तो देयर आर सम ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। वो जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स बोलते थे ना कि ऑफिसर्स थ्री टाइप के होते हैं। पहला टाइप का ये होता है कि जिसे बताने की जरूरत नहीं होती है, वो जो सामने आ रहा है, सामने उसका चाल ढाल, उसका पर्सनालिटी, उसका लुक जो है वो खुद बता देता है कि यस द पर्सन इज जेंटलमैन ऑफिसर, जेंटलमैन कैडेट। एक जो होते हैं जिसे बताना पड़ता है कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूं, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। तीसरे वो टाइप के होते हैं जिन्हें आई कार्ड दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी देखो, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग एग्जाम्पल, बट ये ट्रू है कि अभी देखोगे कि गुजरात का एक आदमी था, आई विल नॉट टेक नेम ऑफ दैट पर्सन। वो गया वहाँ कश्मीर में और इनफैक्ट मल्टीपल टाइम, और उसने ये बोला कि मैं जो है पीएमओ में एज ए डायरेक्टर हूँ और मैं जो स्ट्रेटजी प्लानिंग ये सब देखता हूँ और कश्मीर में आया हूँ कि कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो उसको क्या है, वहाँ के ऑफिसर्स ने 5 स्टार होटल में रखवाया, उसको कुछ सेंसिटिव वो एरिया में ले गए जहाँ एक्चुअली नॉर्मल पीपल को नहीं ले जाना था। तो एक चीज तो मानोगे ना, वो रॉन्ग हुआ। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ऑब्वियसली है, कुछ को सस्पेंड भी किया जा सकता है उसके चक्कर में, और उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन एक बात तो मानोगे ना कि उसमें वो चतुराई थी कि वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी रखता होगा, तभी सीनियर ऑफिसर्स आईपीएस आईएएस उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत लोग तो जुगाड़ में थे कि सर हमारी पोस्टिंग अच्छी जगह करवा दीजिए। तो कुछ क्वालिटीज होते हैं। मैं ऑलरेडी बोला कि I should not give this example, but I am giving it just for sake of making you understand. Don't take it as ideal because the person is doing was doing wrong और वो उसके लिए वो अरेस्ट हुआ। तो अब आप इस ढंग से आप बनो कि आप ऑब्वियसली ऑफिसर, कुछ लोग सपोज बन चुके हैं तो बन चुके हैं, आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, तो ये उनके लिए नहीं। जो आपके आने वाले दिनों में आप बनोगे या आप अभी इंटरव्यू में जा रहे हो, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको उस ढंग से बिहेव करना है ताकि जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो ये लगे कि हाँ ये लड़का जो है, ये लड़की जो है, ये ऑफिसर बनने लायक है और इसमें वो क्वालिटीज हैं। तो जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होते हैं तो डिफरेंट आप जगह पर देखोगे तो डिफरेंट पीपल डिफाइन और से इन डिफरेंट वे। एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपर इसके डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सर्टेन क्वालिटीज हैं, सर्टेन पैरामीटर्स हैं, वो आपको जेंटलमैन बनाने में या ऑफिसर बनाने में वो आपको हेल्पफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम बोले किसी को कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ को प्रॉपर डिफाइन नहीं आप कर सकते हो, लेकिन बीमारियों का ना होना एक तरह से हम ये माना जाता है कि चलो हम इस ढंग से चीज़ों को वर्क कर रहे हैं, हम सही हैं, हमारे पास कोई डिजीज नहीं है, हम थोड़ा हेल्दी महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन डेफिनेशन तो प्रॉपर नहीं। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम जो ट्रेट्स हैं, वो उसके आधार पे हम कहेंगे कि ये ऑफिसर्स के कुछ गुण हैं, और एवरी पर्सन विल डिफाइन इट इन डिफरेंट वे। तो ये है कि दीज क्वालिटीज आर वेरी यूजफुल वाइल परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी। जब आप ड्यूटी में होते हो तो ये नंबर ऑफ चैलेंजेस आती हैं, चुनौतियां जाती हैं। तो एक देखो, जो एक फॉलोअर होता है और एक जो कमांड देता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि जो कमांड ले रहा है वो कुछ नहीं जानता है, वो जानता है। लेकिन किसी टाइम पे लाइफ में शायद वो जब उसके पास अपॉर्चुनिटी था तो इसने उस चीज को, उस मौके को उपयोग नहीं किया सही से, तो वो ऑफिसर नहीं बन पाया। और आप उस लेवल में, उस टाइम में आपने अच्छा किया तो आप उस स्थिति में हो जहां आप बन जाओगे ऑफिसर। देयर आर मेनी क्वालिटीज अ पर्सन पोजेस लॉन्ग बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर बट ईदर नॉट अवेयर और नॉट फॉलोइंग। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही ऑफिसर बने तो ये क्वालिटी आ गई, नहीं। बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो हम लर्न करते हैं। वो कहते हैं ना कि यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास यस होत ही होत। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जन्मजात नहीं, जो वो कहते हैं ना कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो तबुला रासा होता है। तबुला रासा, तबुला रासा का मतलब होता है क्लीन स्लेट। फिलोसफी में यदि आप पढ़ोगे तो तबुला रासा का मतलब है क्लीन स्लेट। तो बच्चा एक, व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न,
he or she is a clean slate and the person is learning. तो आप इस जर्नी में 25 ईयर 20 ईयर 23 ईयर्स के जर्नी में आपने बहुत कुछ चीजें लर्न किया। तो सम टाइम इधर हम टू मच कैजुअल होते हैं या फिर हम उन चीजों से अवेयर नहीं होते हैं या हम जानबूझ करके फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन वंस यू बिकम एन ऑफिसर, व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी, आप जब भी फील्ड में हो, सब जगह आपको वर्क करना पड़ता है उस आधार पे। It's right time you should focus on this while you are still preparing for your exam and about to become an officer. Okay, so अब आप जो भी है 21 बैच में हो, तो आपका रिजल्ट जब भी, चूंकि इंटरव्यू कुछ लोग का तो ऑलरेडी हो चुका है और जिनका भी बाकी है, तो वो 26 में लास्ट हो जाएगा और फिर मे बी ये आपका मई एंड में ही या फिर जून फर्स्ट वीक में हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप ऑफिसर हो जाओगे। Following this will give you edge over other aspirants and you will feel more enthusiastic while interview. Interview के duration में एक confidence बहुत बड़ा matter है। So I'll discuss about some of these traits. First, यदि आप देखोगे तो knowledge, तो नॉलेज का मतलब, अब नॉलेज एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करने में। अब आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप पर्सनालिटी टेस्ट में इंटरव्यू में गए हुए हो, यदि किसी चीज के विषय में, किसी सब्जेक्ट के विषय में नॉलेज आपको नहीं रहेगा, तो आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते हो ना। अब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे यदि वो डिस्कशन करने लगे और टोकामैक डिजाइन के बारे में पूछे, तो इफ यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज टोकामैक डिजाइन, तो आप कुछ नहीं उसमें बोल सकते हो ना, आप सॉरी सिंपली बोलोगे। या कोई भी चीज हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, कोटेशन, स्टेटमेंट किसी का लें, अब आइंस्टाइन का हम कोई स्टेटमेंट ले लें और वो आपको बोले, सपोज फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिलेटिविस्टिक थ्योरी या व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी। अब मान के चलो कि फिजिक्स में आप स्ट्रिंग थ्योरी नहीं जान रहे हो, तो फिर हाउ यू विल डिस्कस अबाउट समथिंग। तो नॉलेज आपके लिए, अब नॉलेज क्या है कि हर चीज का नॉलेज आपके पास नहीं हो सकता है। आज के डेट में इतनी ज्यादा डाइवर्स नॉलेज है, एरिया है, कि यू कैन नॉट पोसेस इट एंड एवरीथिंग। इट इज सेड कि अरिस्टोटे वाज द लास्ट पर्सन हु वाज हैविंग ऑल द नॉलेज और इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। लेकिन अरिस्टोटल को हुए 2300 ईयर्स हो गए हैं, तब से साइंस, आर्ट, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है। तो आज आप ये नहीं कह सकते हो कि हम हर चीज के बारे में, इनफैक्ट देखोगे, आप पढ़ोगे, किसी भी बुक को पढ़ो, अरिस्टोटल का नाम आता है। क्यों? क्योंकि वो ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट, प्लेटो का स्टूडेंट हुआ करते थे, तो ही वाज नोइंग ईच एंड एवरीथिंग एट दैट टाइम। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस फील्ड के लिए आप जा रहे हो, जिस एरिया में जा रहे हो आप, अब ऑब्वियसली बात है, सपोज आप जा रहे हो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए और आपसे डिटेल में पूछने लगेगा कि जो ह्यूमन एनाटोमी के बारे में, या फिर फॉर एग्जांपल हमारी बोन्स के बारे में आपसे पूछने लगे वो, या फिर हमारा जो न्यूरो साइंस है उसके बारे में पूछने लगे, तो ऑब्वियसली आप वो नहीं जानते हो, लेकिन जो रिलेटेड फील्ड है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये है नॉलेज। नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है। सेकंड आपका है जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमारे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि if I have prepared about something, then I will deliver. Maybe not in perfect way, but at least I can keep my point. I can justify my points कि why something I'm saying. तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ डाउट यदि होगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी नो सेल्फ डाउट, इन प्लेस ऑफ दैट देयर शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद पैसेंस, आपको सम टाइम पैसेंस रखना ये जरूरी होता है। जैसे आप इंटरव्यू में ही जाते हो, तो सम टाइम क्या होता है ना कि आप फर्स्ट कैंडिडेट हो, इंटर किए, आपका इंटरव्यू हो सकता है लास्ट में आए, क्योंकि वो रोल नंबर के आधार पे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किए हुए होते हैं। तो मे बी उस पर्टिकुलर डे में आपका जो है लास्ट कैंडिडेट हो, तो 3 आवर्स आपको वेट करना पड़ सकता है। तो क्या 3 आवर्स के वेट के बाद भी आप पैसेंस रख रहे हो, आप उस चीज को कर रहे हो, तो दैट्स फाइन। अब देखो, एक इनिशिएटिव होता है, तो इनिशिएटिव कुछ चीजों में, अब जैसे पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, तो उसमें इनिशिएटिव की जरूरत नहीं होती है। उसमें तो इनिशिएटिव वो करेंगे जो बोर्ड के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है और अदर मेंबर्स हैं, वो आपको इनिशिएटिव, वहां तो एक तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है, डिफेंड करना है, तो आप रिस्पॉन्ड वहां करोगे। लेकिन
एज ए ऑफिसर लाइक क्वालिटी कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल कुछ जगह जैसे एमबीए वगैरह में एडमिशन लेने जब आप जाते हो तो वंस रिटन क्वालिफाई आप कर जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन एक होता है, तो उसमें जो है इनिशिएटिव या फिर ग्रुप एक्टिविटी दिया जाता है, तो उसमें आपका इनिशिएटिव बहुत मायने रखता है। फिर करेज, करेज जो है बोथ फिजिकल एंड मोरल। डिफेंस में आप फोर्स में यूनिफॉर्म फोर्सेस में जा रहे हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ फिजिकल स्टेमिना इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीजन कि वहां रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मेल कैंडिडेट को आपका जो चेस्ट है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर चाहिए, एक्सपेंशन विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और जो भी आपका बॉडी वेट ये सारी चीजें चाहिए, आपका बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, आपकी जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, आपका हियरिंग है वो क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें ये चाहिए। तो फिजिकल, लेकिन फिजिकल के साथ साथ मोरल की हम स्ट्रिक्ट रह सकें कि यस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यदि राइट है तो उसको हम डिफेंड करने के लिए हमारे पास मोरल करेज होना चाहिए, और रॉन्ग है तो रॉन्ग को रॉन्ग करने के लिए हमारे पास मोरल करेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सेंस ऑफ ड्यूटी। आप कहीं भी फॉर एग्जांपल आप एज ए ऑफिसर बन जाते हो तो आपको पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दिए जाते हैं, आपको फैसिलिटीज दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सैलरी लेने के लिए वहां गए हो और जो पर्क्स हैं पे हैं उसको एंजॉय करने के लिए गए हो, या फैसिलिटीज हैं उसको एंजॉय करने के लिए गए हो। इट इज योर ड्यूटी और सेंस ऑफ ड्यूटी की वो जो भी है, आप टैक्स पेयर्स के मनी को यूज कर रहे हो, पावर को यूज कर रहे हो, जो आपको लॉ रूल्स रेगुलेशंस जो पावर देते हैं वो उसको यूज कर रहे हो, तो अपनी ड्यूटी के प्रति भी अलर्ट आपको रहना है। नेक्स्ट आपका है फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब क्या है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको चेंज नहीं करें फ्रिक्वेंटली। जैसे आप पर्सनालिटी टेस्ट में आप इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जाते हो तो कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे, अब उसमें आपको डाउट क्रिएट करने के लिए कि डू यू थिंक इट इज राइट, और उसके बाद चुप हो गए तो आप फिर सेल्फ डाउट करने लगोगे कि मे बी आई एम रॉन्ग। तो देर आर सर्टेन थिंग्स, देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जहां आप श्योर होते हो। तो यही देखो फर्स्ट पॉइंट पे जाओ कि नॉलेज, नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस। तो फर्म आप कब रहोगे किसी चीज में, किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपको फर्म तभी ये रहोगे जब आपके पास उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपके पास कमांड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, तो इसमें आप फर्म रहोगे। हाँ, लेकिन ये बोला गया कि प्रूव कि द कैपिटल ऑफ यूपी इज प्रयागराज, तो इसलिए बोलोगे कि जुडिशियल कैपिटल एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो प्रयागराज है। बहुत सारे ऑफिसेस जो है प्रयागराज में, फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस का जो अ, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका भी जो मेन ऑफिस है वो आपका ये प्रयागराज में ही है। तो बहुत सारी चीजें प्रयागराज में। तो अब यदि उसको प्रूव करने के लिए तो आपको हाँ ठीक है फर्म, लेकिन यदि ऐसे नॉर्मल पूछा गया कैपिटल ऑफ यूपी तो आप लखनऊ बोलोगे, और उसमें बोलेंगे कि श्योर हो तो असली बात है, यदि आप श्योर हो तो श्योर बोलोगे। नेक्स्ट ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस ये है कि हम सही जो है उसके साथ हमेशा रहें। आप माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी का इनफैक्ट जो इथिक्स पेपर आपका सीएससी, बहुत सारे आप ऑलरेडी हो सीएससी का मेंस दिए हुए हो, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो महात्मा गांधी का है उसमें क्या है, आप गांधी जी बहुत सारी, ऐसा नहीं है ना कि वो गॉड गॉड बन के ही आए थे, नहीं, वो यहीं इसी लाइफ में बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आप जब वो अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखने लगे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। वो चाहते तो बहुत सारे फैक्ट्स को फिगर्स को या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन थे उसको छुपा सकते थे, लेकिन जहां तक पॉसिबल था, उनकी कमजोरी भी थी, उनकी वीकनेसेस भी जो थी उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आपका है जजमेंट। जजमेंट होना चाहिए कहीं भी। देखो जब हम किसी चीज पे जजमेंट देते हैं तो डिफरेंट उस पे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे आपका जब एग्जाम आपने दिया तो आपको आर्गुमेंट राइटिंग के लिए बोला जाता है कि आपको फॉर और अगेंस्ट में इसके काउंटर आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि किसी चीज का यदि पॉजिटिव हो रहा है या इसका एक एस्पेक्ट है तो सेकंड एस्पेक्ट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका था एक आर्गुमेंट राइटिंग की फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो एक इसके पक्ष हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन उसके दूसरे पक्ष भी तो है कि किसान की जो फार्मर्स हैं उनके जेन्युइन डिमांड है।
तो आपको जेन्युइन डिमांड पर भी वर्क करना है। तो दोनों तरफ से वो चीजों को देखना है कि जजमेंट जब भी आप करने लगो तो जो डायमेंशन हो सकता है, इसी वजह से देखोगे कि बहुत सारे जो हमारे कोर्ट्स में केसेस वगैरह आ जाते हैं तो 10 ईयर 20 ईयर्स 15 ईयर्स लग जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि इट्स बेटर है कि जो एक मुजरिम है वो छूट जाए, लेकिन मतलब 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप एज ए ऑफिसर होते हो, आपकी कमांड में बहुत सारी चीजें होती है जहां आपको जजमेंट, इनफैक्ट जो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट होते हो तो आपके पास जो अपने यूनिट के लिए जुडिशियल कुछ पावर्स होते हैं, आप पनिश कर सकते हो, तो उसको हमें प्रॉपर तरीका से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है पावर ऑफ कमांड। पावर ऑफ कमांड का मतलब है कि जो आपके पास पावर्स दिए गए हैं, जो पीपल आपके अंदर वर्क कर रहे हैं, वो आपकी कमांड को फॉलो करे, ये होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हैं, आपके पीपल जो हैं कुछ और कर रहे हैं, तो आपके पास कमांड, और ये कमांड हमेशा ये नहीं होता है कि हम सख्ती बरतें और पनिशमेंट दें उसी से। एक सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और सॉफ्ट स्किल को यूज करके भी, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है इस पर ऐसे लिखने के लिए, सॉफ्ट स्किल्स भी आपका जो है करियर में ग्रोथ करने के लिए, राइज करने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इट इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड पावर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नेशंस को भी देखो हार्ड पावर सिर्फ यूज करते हैं, बहुत सारे कंट्री, इंडिया जैसा कंट्री, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। तो बुद्धा जो क्या है, वो एक कंपैशन के सिंबल है, एक जो विश्व बंधुत्व के ये सिंबल है। तो हमने युद्ध नहीं, हार्ड पावर को यूज नहीं, जो हमने सोर्ड के बूते पे, तलवारों के बूते पे सत्ता हासिल, मतलब अपने को डिफेंड जरूर किया तलवारों के बल पर, लेकिन हमने तलवारों के बल पर किसी से को ये नहीं मनवाया कि ये सही है। इनफैक्ट हमारे जो भी स्पिरिचुअल्स लीडर और ये सारे हैं, अब फॉर एग्जांपल आज के डेट में देखो, श्री श्री रविशंकर देखो, या फिर जग्गी वासुदेव सदगुरु, या रजनीश मोहन चंद्र जैन, ये सब जो भी थे, तो वो फॉरेन सॉइल पे गए तो वो क्या है कि तलवार लेकर के नहीं गए, उन्होंने अपने सॉफ्ट पावर को लेकर के, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के गए, और उसके तो आपका पावर ऑफ कमांड जो होना चाहिए वो दोनों तरीके से आता है। इसी वजह से आपको देखो वहाँ योगा, मेडिटेशन ये सब भी करवाया जाता है। ए लॉट ऑफ टाइम आप जैसे देखोगे ना कि जो योग, मेडिटेशन ये सब जो हमारी पुरानी टेक्निक्स हैं, तो उसने सोसाइटी को बहुत लंबे समय तक पीसफुल रखने का में योगदान दिया। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड पावर यूज करते हो तो दैट क्रिएट्स डिफिकल्टी समटाइम। नेक्स्ट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर नेशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर यूनिट्स। You are there and there are people who are following you, sometimes blindly following you. At that time you have to keep loyalty कि आप गलत डायरेक्शन में उनको नहीं ले जाओगे। फिर है कॉमन सेंस। ये बहुत सारे लोगों में आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं जो क्वालिफाई करने वाले होते हैं, वो उनका इन जनरल होता है कि ठीक है कभी कुछ चीज़ों को ये होता है, तो वो प्रॉपर तरीका से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि बताते हैं हाँ चलो सर आई एम सो एंड सो, आई हैव दिस डाउट, इफ यू प्लीज कैन क्लियरिफाई। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली मे बी द पर्सन इज नोइंग, दैट्स व्हाई द पर्सन इज मैसेजिंग मी, दैट आई एम नॉट डाउटिंग, लेकिन मैं नहीं जानता हूं यदि आपको, और रैंडम आप क्वेश्चन ऐसे पूछते हो जैसे लग रहा कि आप ऑर्डर दे रहे हो। यस ठीक है, एज ए मैं बताता हूं कि जो भी क्वेश्चन की डाउट है वो आप पूछ सकते हो, लेकिन समटाइम देर इज ए वे टू आस्क क्वेश्चन, या समटाइम कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं। जब आपका कोई कॉल वन टाइम टू टाइम्स, आप इन जनरल जो है टू टाइम्स करना चाहिए। वन टाइम किया ठीक है, किसी कारण से वो पिक नहीं कर रहा, सेकेंड टाइम आपने किया मे बी, तो द पर्सन मे बी बिजी समवेयर, वो कहीं मीटिंग में होगा, कहीं कुछ वर्क कर रहा होगा, कहीं या तो फैमिली मेंबर्स के साथ या कुछ ऐसी चीजों को कर रहा होगा। तो इफ द पर्सन इज नोइंग यू, तो द पर्सन विल कॉल यू बैक, और यदि वो कॉल बैक नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपसे बात वो नहीं करना चाह रहा। या फिर यदि आपने फर्स्ट टाइम किसी को कॉल किया है तो आप एटलीस्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। यदि आपको मैसेज नहीं करना आता है तो ठीक है, आप एटलीस्ट फिर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद रुक करके या तो करो, लेकिन मैसेज यदि आपको करने आता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि आई एम सो एंड सो, आई आई नीड योर हेल्प, या जो भी है। या इवन इफ आप फ्रेंड भी हो तो आप ऐसा नहीं है ना कि मल्टीपल टाइम 10 टाइम्स कर रहे हो, तो ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट फिर है पर्सनल एग्जाम्पल। आप एज ए ऑफिसर हो तो आप पर्सनल एग्जाम्पल, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन सीआईटी सिलचर,
देयर वाज अ कमांडेंट, तो सर मतलब कई सारे ऑफिसर्स थे, तो एक कमांडेंट सर थे, वो एक तरह से पर्सनल एग्जांपल्स के तौर पे जैसे रनिंग करना होता था, तो वो बोलते थे कि ठीक है मैं तुम लोगों से ज्यादा रन करूंगा, यानी कि जो जवान थे, कांस्टेबल्स थे और अदर रैंक्स थे, तो जब उनकी ट्रेनिंग चलती थी तो उनको यदि वो 5 मीटर रनिंग करने के लिए कहते थे, तो सम टाइम वो बोलते थे कि ठीक है तुम लोग 500 मीटर रन करो और मैं 550 मीटर करता हूँ। तो इससे क्या होता है, एक पर्सनल एग्जाम्पल यदि आप देते हो कि ये नहीं सिर्फ बोले यार दौड़ो दौड़ो दो, नहीं, वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये बहुत मायने रखता है, जब आप रियल में जाओगे, फ्रंट से लीड करोगे, तो बहुत मायने रखता है उस चीज का। नेक्स्ट आपका है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब ये होता है आपका कि परसिस्टेंट ऑन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, और जो आपका एक तरह से कुछ चीजों को आप कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप कितने परसिवरेंस हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, ऑल डिफिकल्टीज, ऑल चैलेंजेस, how you are staying there, how you are working. For example, one time you got failed in the examination, it doesn't mean you are out of the race. Still, if you have chance attempt, you can try again. Again you fail, again try, unless until your chances finishes. Even if in one particular examination one your chances finishes, there are other ray of hope, other examinations are there. If you really worked hard, then definitely you will go and you will achieve what you have desired. सो यू शुड हैव सेंस ऑफ परसिवेरेंस। नेक्स्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर्स। वो ऐसा नहीं है कि आप एक ऑफिसर बन गए हो तो हंसना मुस्कुराना बंद कर दोगे। एक जैसे देखो, आपने गियासुद्दीन बलबन का नाम सुना होगा, तो बलबन क्या है कि उसने हंसना और मुस्कुराना अपने कोर्ट में बंद कर दिया था कि हम यदि हंसेंगे तो हमको कोई सीरियस नहीं लेगा। उसने सिजदा और पैवोस्त लागू फिर से किया कि जो, यानी कि मुनार्क जो है उसको सिजदा तो करेगा, उसको प्रणाम तो करेगा मतलब झुक करके, लेकिन उसका पैबोस्त भी कि एक तरह से आप अंगूठा, उस मोनार्क का अंगूठा जाकर के चूमोगे। अब किसी का अंगूठा आप चूम रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसके नीचे गिरे हुए हो, आपकी स्थिति उसके सामने डबाडोल है एक तरह से बहुत। तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट, जैसे सिजदा एक नॉर्मल है, प्रैक्टिस है, लेकिन आपने पैबोस्त भी स्टार्ट किया, हंसना बंद कर दिया। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन वंस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तो देखोगे कि कुछ फोटोग्राफ्स आपको जैसे ये रहता है कि सी राजा राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गांधी जी, पटेल, ये सबको एक फोटो में देखोगे। तो कुछ ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि बोले कि गांधी जी बोले कि काला चश्मा क्यों लगाते हैं। तो तो कोई, चूंकि गांधी जी के समधी हुआ करते थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गांधी जी के बेटे की शादी उनके बेटी से हुई थी। तो ये हुआ कि भाई दोनों समधी जी मजाक करते हैं, तो एक बोलते हैं कि देखो चश्मा इस वजह से काला लगाते हैं कि शायद वो कुछ चीजों को देखें तो लोग इनको नहीं देख लें कि ये उस चीज को देख रहे हैं। तो देर इज सेंस ऑफ ह्यूमर वहां भी होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गए या फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो हंसना मुस्कुराना बंद कर दोगे। आप एक ऑफिसर बन गए तो हमेशा कड़क ऑफिसर ही नहीं रहोगे। देयर शुड बी सेंस ऑफ ह्यूमर। इसी वजह से देखोगे कि देर आर सम टाइम्स कि बीच में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ ऑफिसर्स भी होते हैं, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, हास्य, व्यंग, ये सब शेयर करते हैं। तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। कहाँ आपको डिसिप्लिन के तौर पे रहना है, कहाँ थोड़ा उनके नजदीक आकर के बात करना है, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट एक है टैक्ट। टैक्ट का मतलब ये होता है ना कि टू से समथिंग और टू डू समथिंग इन सच ए वे दैट अदर पर्सन शुड नॉट फील ऑफेंडेड। अब किसी को आप कुछ कह रहे हो, किसी से आप कोई काम कर रहे हो, तो दूसरा को ये ना फील हो कि द पर्सन इज डिमीनिंग मी और डिग्रेडिंग माई स्टेटस एंड ऑल। देखो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग योर ऑन ड्यूटी, एंड इन दैट वे अननेसेसरी किसी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उसके कारण उनका स्थिति खराब हो रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल लो कि किसी चीज को, किसी आपका कोई एसओ है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, तो उसको आप कुछ कह सकते हो, तो उस चीज के लिए हमेशा जो है आप ये नहीं कहोगे कि मैं ऑफिसर, जैसे आई नॉट टेक नेम ऑफ द पर्सन, लेकिन एक कमांडेंट है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताना कि एक कमांडेंट सर बहुत अच्छे भी थे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ठीक नहीं होंगे। तो वो कभी कभी बीच बीच में बोलते थे कि कमांडेंट कौन है, तुम है या हम। तो हम लोग बोलते थे सर आप ही हैं। फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते थे कि ये देखो, ये कमांडेंट बन गए हैं, 23 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस हुआ है और इनको अभी भी डाउट है कि कमांडेंट कौन है। तो वो चीज आप बार बार क्या मुझे बता रहे हो कि कमांडेंट मैं हूं? आप हो हमसे बहुत सीनियर हो,
लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं अनपढ़ और गवार नहीं हूं कि मुझे पता नहीं है कि आप कमांडेंट हो। तो ये चीज जो होती है क्या, कि आप अपना ही डिग्रेडेशन कर रहे हो ना, कि बार बार बोल रहे हो कि कमांडेंट कौन है। एक्चुअली क्या होता था, कुछ ऐसी चीजें थी, तो वो सोचते थे कि हर चीज के लिए मैं उनसे, हम लोग जो दो तीन थे, कि परमिशन मांगने जाएं। बैडमिंटन भी खेलना है तो उनसे पूछें, ताकि उनको फील हो कि मैं कमांडेंट हूं और मेरे से पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस की ऐसी चीजें होती है। तो आप ये चीज, कभी भी आप ऑफिसर बनो तो ये नहीं है डियर, यदि आप ऑफिसर हो, तो मैंने पहले ही बोला कि यदि आपकी पर्सनालिटी है, आप अच्छे क्वालिटीज, आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी रखते हो, तो लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऑफिसर हूं, वो लोग खुद समझते हैं। नेक्स्ट आपका होता है डिसाइसिवनेस। जो आपका डिसीजन होता है कि एक, शायद आपने स्टोरी सुना होगा, लाल अंगारों की मुस्कान, जिसमें रणथंभोर के राणा हमीर रहते हैं और उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह होते हैं। तो एक तरह से पहले वॉर बुट्टी होता था। वॉर बुट्टी का मतलब है कि युद्ध यदि ये लड़े हैं तो लूट का जो माल होगा, तो उसमें जो फाइटर हैं, जो मर्सिनरी सोल्जर्स भी कहते थे, तो वो मर्सिनरी सोल्जर्स के कुछ हिस्से होंगे, और कुछ जो होंगे जो बादशाह है उसका। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सिपह सालार था, एक कमांडर था माहम शाह। तो माहम शाह को कुछ बुट्टी को लेकर के प्रॉब्लम हुआ। तो माहम शाह और अलाउद्दीन खिलजी में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी अब उसको दंड देना चाहता था, यानी कि उसको फांसी दे देता या जो भी मार देता। तो महम शाह गया रणथंभोर के राणा हमीर के पास। तो हमीर बोला कि क्या है। तो बोला कि जो भी दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, वो हमें ऑब्वियसली है फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते कि मैं भाग आया। तो वो हमीर देवा बोलते हैं कि जो दिल्ली से रणथंभोर तक राजपूतों के कई राज्य हैं, आप वहां क्यों नहीं गए। तो बोला कि मैं गया तो सबके पास, सांत्वना तो सबने दी, लेकिन शरण कोई नहीं दे सका। तो हमीर बोलता ठीक है। तो उसके जो मंत्रीगण होते हैं वो बोलते हैं कि इसको शरण देने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी से बैर मोल लेना, और अलाउद्दीन खिलजी से बैर मोल लेने का मतलब है अपने को मिटा देना। फाइनली ये होता है, फाइट होता है, और रियली अलाउद्दीन खिलजी रणथंभोर का इतिहास को मिटा देता है। लेकिन हमीर ने डिसाइड किया कि यस आई विल फाइट व्हाटसोएवर। मैं ये उनके जजमेंट को नहीं गलत और सही कर रहा हूं, लेकिन डिसाइसिवनेस की मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने, हाँ आप जो इतिहास में पढ़ोगे या पढ़े होगे आपने, जौहर जो है फर्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में रणथंभोर में ही 1301 समथिंग में स्टार्ट, एक तरह से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये होता है। तो चीजें जब आप डिसाइड करते हो, तो उस पर डिसीजन आपको लेना चाहिए। कि ये जैसे एक बहुत अच्छा राशिद अल्वी, एक जर्नलिस्ट शायद राशिद अल्वी हैं, तो वो बोलते थे ना कि अटल जी की सबसे बड़ी विशेषता ही थी ना, कि कोई बोला कि अटल जी ये सही है, तो बोलते थे कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। किसी ने दूसरा चीज बोला तो बोला आप भी सही बोल रहे हैं। तो बोला अटल जी आप किसी एक चीज पे तो आप फर्म रहिए, तो बोले आप भी सही बोल रहे हैं। तो मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते थे। एक तरह से यही था। आप राव साहब को देखो, नरसिम्हा राव, वो चाहते तो शायद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को रोक सकते थे, लेकिन वो डिसाइसिवनेस उस समय नहीं ली गई है। और इसी वजह से राव साहब के उस डिसीजन को कहा जाता है कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है। तो डोंट गो इन दैट पॉलिटिकल डिबेट एंड ऑल, जस्ट आई एम शेयरिंग सम एग्जांपल्स। समटाइम इफ यू स्टडी a lot of things and other stuffs, तो आपके पास वो सारी चीजें पता चलती है। तो दीज आर सम ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी पर्सनल गाइडेंस, अटेंशन, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, या जो भी इस प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।